भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि आज पद्मवार प्राप्त उपासक अमीलाल जी की याद में पंचशील दीप प्रज्वलित करें माननीय भाई करतार सिंह जी। खड़े हो लो, खड़े हो ले जी, दीप जलाना, मोमबत्ती जलानी। सीधी कर दो, उसके चिपका इसी से बस आप एक एक उठाए और नीचे गर्म करके चिपका दो, सारी एक बार में चिपका दीजिए। नहीं जलाइए मत, जलाइए मत। गंधेन पूजयामि तमोनुदं पूजयामि बुद्धं कुष्मेन्नेन पुय्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुप्पं मिलायाति इदा इदं मे कायो तथा याति विनाशुभावं। बुद्ध के गले माला नहीं बनाई काहे का माला है ऊपर। यस पासवर्ड बनाना, उसके बाद जो है आप उसमें अप्लाई करना, वो फॉर्म आएगा। लगा दे उसमें सारी जो आपने महामुनि निमन्त्यामि शुभतं लोकजेठं नराशवम् पूजयामि बुद्धं कुष्मेन्नेन पुय्येन मे तेन लभामि मोक्षं मिलायाति इदा इदं मे कायो तथा याति विनाशुभावम्। इसके ऊपर आप पुष्प डाल दीजिए। कहते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बिना मांगे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है उसे उस चीज की आवश्यकता नहीं है और मैंने दी उसे, तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। क्यों? उसे आवश्यकता नहीं है, उसके महत्व को नहीं जानता है। तो कहने का मकसद है
कि आज इस पत्राण पाठ में कृष्ण और पंचशील के लिए मैं चाहता हूँ कि माननीय जय भगवान बौद्ध जी या अन्य जिसको याचना आती हो वो थोड़ी देर में याचना करें, जिससे बुद्ध का प्रतिनिधि आपको हम सबको कृष्ण और पंचशील दे सके। याचना बोल दो। हम सभी तथागत सम्यक समुद्र से याचना करते हैं कि हे भंते तथागत सम्यक संबुद्ध हमें कृष्ण और पंचशील दें। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, पीछे से आप दोहराएंगे। बुद्धं नमामि, सिर झुकाएं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। ओकाश अहं भन्ते तिसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचयामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचयामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरेण सद्यं पंचशीलं धम्मं याचयामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदे। आम बनते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं
द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं परिपूर्णं आम म्हणते पानातिपाता बेरमणी शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं स्मादयामि अदिन्नादाना बेरमणी शिक्षापदं समादयामि अदिन्नाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा बेरमणी शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा बेरमणी शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना बेरमणी शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्मज्जपमादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि साधु 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 त्रिशं सद्दिन परशीलं धम्मं साधकं कृष्णं कृत्वा शील संपादे त्वं बोलो आम बनते आम बंदे। अभी हम सभी ने मिलकर तथागत सम्यक संबुद्ध से याचना की, हे भंते हमें त्रिशण और पंचशील दो। तो तथागत सम्यक संबुद्ध शरीर से नहीं है, उनकी स्टेचू है, वो हम सभी के चित्त पर है। तो बुद्ध का प्रतिनिधि जो बुद्ध का चोला पहने हुए बैठा हुआ है, उसने आपको त्रिशण और पंचशील दिया। तो हम सभी ने त्रिशण और पंचशील ग्रहण किया। बुद्ध के मार्ग में कोई अंधविश्वास नहीं है, बुद्ध के मार्ग में कोई ढकोसला नहीं है। बुद्ध का मार्ग एक सादा मार्ग है। इस मार्ग में कोई भी पूजा से संबंधित कोई भी हो, उस पर कोई पर्दा नहीं है। जिस तरीके से हम बुद्ध की इस स्टैचू की पूजा नहीं करते हैं, हम बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे पूज्य का चित्र है तो हमें सम्मान करना हमारा परम धर्म है। उसी तरीके से बाबा साहब का,
हम बाबा साहब के चित्र की पूजा करते रहे और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर ना चलें तो व्यर्थता है। तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना ही उनकी पूजा है। तो इस पूजा में 3 स्टेचू लगे हुए हैं। 3 स्टेचू के साथ में शरीर हमारा जो है 4 महाभूतों से बना हुआ है। वो क्या है? आग, पानी, मिट्टी और हवा। तो यहाँ पर चारों ही महाभूत लगाए गए हुए हैं। जिस तरीके से आग यहाँ पर प्रज्वलित है। आग कह रही है, हे मनुष्य, तू अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जा। लेकिन ध्यान रखना कि जिस तरीके से जब तक हमारा मोम जीवित रहेगा, जब तक मोम हमारा जलने लायक रहेगा, तब तक ही मैं रोशनी दूंगा। इसके बाद में मैं समापन हो जाऊंगा। उसी तरीके से इंसान जो दशा हमारी हो रही है, ये दशा सबकी होती आई है और होती रहेगी। इसलिए हमेशा सावधान रहना है। अब उसी तरीके से गंध यानी सुगंध यहाँ पर है। सुगंध भी कह रही है कि इंसान जिस तरीके से मैं आज इस पत्राण पाठ में इस मंच की शोभा बढ़ा रही हूँ और कुछ समय बाद में समाप्त हो जाऊंगी, उसी तरीके से इंसान यही दशा तेरी भी है। इसलिए हमेशा सजग और सचेत रहे। उसी तरीके से पुष्प रखा हुआ है। ये पुष्प भी यही कह रहा है कि कुछ समय पहले मैं गार्डन में सुशोभित हो रहा था, अब मैं तेरी इस पत्राण पाठ में भाग ले रहा हूँ, तेरे पत्राण पाठ की शोभा बढ़ा रहा हूँ, तेरे पाठ को पूरा कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं मुरझा जाऊंगा और आप सभी मिलाकर लेकर के हमें फेंक देंगे। इसी तरीके से इंसान यही दशा तेरी भी होनी है। इसलिए सजग हो, सचेत हो, जीवन मुक्त होने की, परनुमुक्त होने की भावना रख। तो इसमें पीपल का पत्ता भी रखा हुआ है। ये थोड़ी देर बाद पुष्पांजलि होगी तभी करना, अभी नहीं, अभी बैठ जाओ। थोड़ी देर में पुष्पांजलि होगी तो तभी पुष्पांजलि करना। भाई ये विधान नहीं है। बुद्ध के मार्ग में बाद में पुष्पांजलि की जाती है। अभी तो सभी उपासक उपासिकाओं से रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी पुष्प अर्पण ना करें। पुष्प अर्पण करने का समय आएगा, उसी समय आप लोग पुष्पांजलि दें। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जितनी भी मंच पर चीजें रखी हुई हैं उन सबका कुछ न कुछ अर्थ है, इसलिए लगाया गया है। कोई अंधविश्वास से ये नहीं लगाया गया है। पीपल का पत्ता लगाया हुआ है। पीपल की पत्ते में मोटी टहनी होती है, नस होती है। मोटी नस के बाद में पतली पतली नसें जाती हैं और पतली पतली नसों के बाद में बहुत घना जाल होता है। मनुष्य इसी तरीके से इस भवचक्र में फंसा रहता है। तो उस महापुरुष ने एक विद्या निकाली, उसका नाम मध्यम मार्ग रखा। बुद्ध का कौन सा मार्ग है? मध्यम। तो किनारे से टहनी से आए और घूमते हुए पूरे पत्ते का चक्र कर दिया, पूरे पत्ते से बाहर निकल गए। यानी भवचक्र
खत्म करने का संकेत पत्ता है ये। इस तरीके से ये सबका भाव बताया। और इसी के साथ में हम और आपने याचना की थी त्रिषण और पंचशील के लिए। तो जो इस भाषा में मैंने त्रिषण और पंचशील दिया वो भाषा आज की डेट में हम और आपकी बोलचाल में नहीं है। क्यों? आप संस्कृत समझ रहे हो, ये संस्कृत नहीं है और हिंदी तो है ही नहीं, अन्य भाषा नहीं। इस भाषा को कहते हैं पाली भाषा। तो पाली भाषा में मैंने सबसे पहले बोला था नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो मीन्स नमस्कार करता हूँ, तस् मीन्स उनको, भगवतो, भगवतो का अर्थ होता है भग्न, त्रिशबतो। भग्न का मतलब होता है जलाना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। बतो का मतलब होता है आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं। इस व्यक्ति ने बाद में होता है, पहले नहीं होता है, बाद में होता है। तो भगवतों का अर्थ मैंने बताया था जिसने भग्न कर दिया हो, जिसने जला दिया हो, जिसने समूह नष्ट कर दिया हो। किसे? आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं। आपने देखा होगा माननीय परनुवुत चौधरी अमीलाल जी को माल्यार्पण किया गया, परम पूज्य बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं की, वो उनके चरणों में अर्पण की। क्यों? उन्होंने कोई इच्छा ही नहीं की कि हमें सम्मान मिले, कोई आशा ही नहीं रखी, कोई तृष्णा ही नहीं रही। उन्होंने सबको पहले ही भग्न कर दिया, सबको ही पहले खत्म कर दिया। तो भगवतो, नमो तस् भगवतो, भगवतो का अर्थ हुआ कि जिसने सब कुछ भग्न कर दिया हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ नष्ट कर दिया हो। अरहतो, अरे मीन्स दुश्मन, हतुमाहन करने वाले, दुश्मनों का नाश करने वाले। दुश्मन कौन है? यही हमारे दुश्मन है। हम और आप आपस में कोई मित्र नहीं होते, कोई शत्रु नहीं होते हैं। ये तो जन्म लेने के बाद में अपने स्वार्थवश मित्र और शत्रु को बना लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर हकीकत में शत्रु होता है। वो कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन दुश्मनों को तथागत ने भग्न कर दिया था, खत्म कर दिया था। अरहतो यानी दुश्मनों का नष्ट करने वाले। सम्मा संबुद्धस्स, सम्मा संबुद्धस्स का अर्थ होता है सत्य के मार्ग पर चलते चलते परम सत्य को पहुंचने वाला व्यक्ति ही सम्मा संबुद्धस्स कहलाने के योग्य होता है। इसके बाद में बुद्ध के प्रतिनिधि ने आपको 3 शरण दी। पहली शरण बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाता हूं। अब बुद्ध तो नहीं है, बुद्ध चित्त से है, तो बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर मैं चलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं बुद्धि विवेक से काम करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म अब किसी धर्म से मत रिलेटेड होना कि ये बौद्ध धर्म है या हिंदू धर्म है या सिख धर्म है या कोई भी एनीबडी कोई भी धर्म है, नहीं। धम्म है प्रकृति के बंधे बनाए नियम, उनकी शरण में जाता हूं। प्रकृति के नियम क्या है? सूर्य पूर्व में निकलता कभी पश्चिम में नहीं निकलेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अग्नि है, इसे हम टच करेंगे तो हम जल जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अग्नि का काम है स्वयं जले और दूसरे को जलाए। उसी तरीके से पानी का धम्म है शीतल होना, शीतल करना दूसरे को। चाहे पानी को कितना भी खौला दें आप, खौलाने के बाद में अग्नि पर डालेंगे आपको तुरंत बुझा देगा। इससे सिद्ध होता है कि पानी का धम्म शीतल होना और शीतल करना है। इसके बाद में बुद्ध के प्रतिनिधि ने 3 शरण दी। बुद्ध, सर प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट आफ्टर सम टाइम। तो बुद्ध के प्रतिनिधि ने 3 शील देने के बाद में, वो 3 शरण देने के बाद में 5 शील दिए थे। अब शील क्या है? शील हम सदाचार को कहते हैं। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी को शीलवान होना है। तो भाई मैं तो बुद्ध की बात नहीं मानूंगा, मैं शीलवान नहीं रहूंगा, नहीं काम चलेगा।
जिस तरीके से हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवा दी, दवा देने के बाद में पर्चे पर कुछ लिख दिया, वो पर्चा मैंने केमिस्ट को दिया, केमिस्ट ने सिरप पकड़ा दिया। सिरप की अगर सील टूटी हुई है और एक्सपायरी डेट सही है, लेकिन आप खरीदेंगे नहीं, क्यों? उस पर विश्वास नहीं है। तो अगर हम सीलवान होंगे तो आंख बंद करके हम पर हर कोई विश्वास करेगा। अगर हम सीलवान नहीं है तो हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सीलवान होना परम आवश्यक है। सीलवान और चरित्रवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। चरित्र वो होता है जो कानून के कोड़े से के डर से हम चरित्रवान बने रहते हैं, कानून के कोड़े से हम गलत नहीं करते हैं। और सील वो होता है कि मैं ट्रस्ट के बने बनाए नियमों के पर चलते हुए हम सील आचरण करेंगे। तो बुद्ध के प्रतिनिधि ने सबसे पहला सील दिया था, पाणा तिपाता बेरमणि सिक्का पतंग समाजामी, यानी पाण कहते प्राण, अधिपात यानी हनन करना, बेरमणि यानी अकारण। मैं किसी भी स्थिति में अकारण किसी की हिंसा नहीं करूंगा, नहीं अपनी करूंगा। कारण पर कुछ भी हो सकता है। मैं कहूँगा मैं इसमें अकारण नहीं लगाऊं तो गलत है। कैसे गलत है? अगर मैं कहूँ कि मैं कभी भी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा और सब जान लें तो दुष्ट व्यक्ति आपको रहने नहीं देगा। आपके धन संपत्ति को, हमारी बहन बेटी को, सबको नुकसान पहुंचाने की ही सोचेगा। इसलिए अकारण लगा दिया कि अकारण हिंसा नहीं करूंगा, कारण पर कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी और धम्म के बल पर राज्य किया और उसने 4 शेर का स्तंभ बनाया। वो स्तंभ क्या कहता है कि ध्यान रखना, चारों दिशाओं में शेर की तरह हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखूंगा। उसी तरीके से मैं कभी भी किसी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करूंगा, नहीं अपनी करूंगा। दूसरे की हिंसा हर कोई जानता है, लेकिन अपनी हिंसा हर कोई नहीं जानता है। मनुष्य कभी कभी अपने भी अनजाने में हिंसा करता है। वो कैसे करता है कि ड्यूटी का समय हो गया और किसी कारणवश लेट हो गया। जब मैं लेट उठा तो पूरा परिवार लेट उठा, पूरा परिवार लेट उठा तो हमारे लिए क्या नाम ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं बन पाया। जब डिनर नहीं बन पाया तो लंच बॉक्स भी छोड़ दिया और वैसे ही निकल गए। समय आया, भूख लगी, तीव्र हुई भूख मत। तो हमारी भूख लाइट हुई हमारी भूख कहीं नहीं चली गई, हमारी भूख मर नहीं गई। हमारी भूख ने क्या काम किया? हमारे शरीर से ब्लड लिया, हमारे शरीर से एनर्जी ली और अपनी भूख की पूर्ति कर ली। और उसी समय अगर भोजन करते हैं तो हमारा पेट भी खराब हो जाता है। क्यों? हमारे पेट में तो जगह नहीं है, एनर्जी मिल गई और उससे हमारी भूख की पूर्ति हो गई। इसलिए अकारण न तो अपनी हिंसा करूंगा और न ही दूसरे की करूंगा। इसके बाद में मैं अकाल हिंसा नहीं करूंगा, फिर क्या करूंगा? इसके बदले में मैं अपनी शक्ति चले तक दूसरों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ और दूसरों की रक्षा करके मैं अपने शरीर को शुद्ध, मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं बुद्ध के मार्ग को नहीं मानूंगा, मैं कहता हूँ इस समय संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध के मार्ग को ना माने। जो बुद्ध के मार्ग को नहीं मानेगा वो इस दुनिया में रह ही नहीं पाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा या जेल में जाएगा। जिस तरीके से इस जीवनधारी ने आपको बताया था कि अकाल हिंसा नहीं करूंगा, इसके बदले में मैं शक्ति चले तक दूसरे की रक्षा करूंगा। कोई कहे नहीं मैं हिंसा करूंगा, बुद्ध की बात नहीं मानूंगा, नहीं काम चलेगा। अगर तुमने बुद्ध की बात नहीं मानी और हिंसा कर दी तो हिंसा का फल मिलेगा। किस कानून के तहत कहाँ जाना पड़ेगा सब जानते हैं। उसी तरीके से
दूसरा शील है अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्का पदंग समाधानी। अदिन्ना आमन नहीं दिन्ना मन दिया जाता है। जो चीज हमें नहीं दी जाती है उसे मैं कभी नहीं लूंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं भाई मैं बुद्ध की बात नहीं मानूंगा, बुद्ध की बात नहीं मानो तो दूसरा शील भंग करके देख लो। दूसरा शील भंग करने से किस धारा के तहत तो कहाँ जाना पड़ेगा सब जानते हैं। तो तीसरा शील है, इसी में दूसरे शील में ही बोलता हूँ, यानी अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्का पदंग समाधानी, यानी जो हमें चीज नहीं दी है मैं उसे कभी नहीं लेने की कल्पना करता हूँ, अर्थात मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चोरी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, मुक्त हस्त से दान दूंगा उसके बदले में, और अपने शरीर और चित्त को शुद्ध करूँगा। मुक्त हस्त दान, एक दान और एक भीख, तीनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये मोबाइल चला, मोबाइल बंद करवाइए पीछे हलवाइया भीख, मोबाइल चला आवाज आ रहा कोई व्यक्ति कुछ मांगता है हलवाइया कौन है? और गिड़गिड़ाता है, उसे कुछ उसकी हेर बतौर हम दे देते हैं तो वो क्या हुआ, भीख। दान क्या हुआ कि बुद्ध का प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है, पत्रार्थ पाठ चल रहा है, बुद्ध का प्रवचन चल रहा है, और इसके बाद में यहाँ पुष्पांजलि होगी। पुष्पांजलि में हमें जो श्रद्धा है 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया आदि कितनी भी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ना कम की लिमिट ना ज्यादा की लिमिट। लेकिन चित्त की चेतना यही होनी चाहिए कि मैं दान दे रहा हूं। अब मैं दान दे रहा हूं, मैंने अपने चित्त की चेतना से 1 रुपया दान दे दिया। दूसरा महाशय हमारे पड़ोस में खड़े बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं अरे इन्होंने दान दे दिया, और अगर मैं नहीं देता हूं तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते मजबूरन अपनी शौक बचाने के लिए दान कर रहे हैं। ध्यान रखना वो दान नहीं रहा, आपकी पॉकेट से वो पैसा चला गया और जिसके पास वो पैसा जाएगा उसका भी अहित करेगा, दोनों का अहित है। इसलिए शुद्ध चित्त से दान करना परम आवश्यक है। अब किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया दान में दे दिया, दूसरा देख रहा है अरे भाई इसने 1 लाख दे दिया और मैं इससे प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इससे धनाढ्य व्यक्ति भी हूँ, तो अगर मैं 1 लाख से कम देता हूँ तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो मजबूरन 1 लाख दे रहा है तो वो दान नहीं है। चाहे 1 लाख रुपया हो चाहे 1 रुपया हो, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, मायने रखती है क्वालिटी। हमारी चित्त की चेतना क्या है, हम किसी शादी पार्टी में बहन बेटियों को गिफ्ट देते हैं, अपने सम्मानितों को गिफ्ट देते हैं और कैमरा की तरफ निगाह है उधर दे रहे हैं, तो वो दान नहीं हो रहा है, वो आपका सम्मान हो रहा है। दान वही है जो गुप्त तरीके से बिना सम्मान की इच्छा से जो दान करता है वही दान होता है, वरना दान नहीं होता है। तो कभी भी दान करो, चित्त की चेतना यही हो कि आज हमें ऐसा अवसर मिला है, शुभ घड़ी मिली है, हमारा अहोभाग्य है, हमें दान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये दूसरे शील का अर्थ हुआ। तीसरा शील है कामेश मिथ्याचारा बेरमणी सिक्का पदंग समाध्यामी। कामेश यानी व्यभिचार, मैं व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। व्यभिचार, बुद्ध कहते हैं सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे उसकी शादी हो चुकी हो, चाहे वो अनमैरिड हो, ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना अनिवार्य है। वो कैसे करना अनिवार्य है? छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नेचर ब्रह्मचर्य का पालन कराती है। किसी
भी सूरत में वो ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना नहीं रह सकते हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, अबोध बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, माता पिता के संरक्षण में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बच्चे बड़े हो गए, बालिग हो गए, बच्चों की शादी कर दी, लेकिन बुद्ध कहते हैं फिर भी तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य का ही पालन नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कैसे पालन करना है? बुद्ध कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सदा सती। यानी एक नारी, किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की शादी हो गई तो वो केवल अपनी ही पत्नी पर डिपेंड हो, पर स्त्री पर कभी भी निगाह ना जाए। अगर निगाह जाती है, बराबर की है, बहन के समान एज्ड है, माँ के समान, और छोटी है, बेटी के समान निगाह जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके अलावा किसी स्त्री पर निगाह नहीं जानी चाहिए। उसी तरीके से पुरुष के लिए भी नियम है कि वो माताओं के लिए भी नियम है कि माताओं के लिए मैंने बता दिया, पुरुष के लिए कि पुरुष भी सोचे कि अगर कोई पत्नी है, कोई, ये तो मैंने बता दिया था, बूढ़ी है तो माँ के समान, बराबर के बहन के समान, छोटी है तो बेटी के समान। उसी तरीके से माताओं के लिए भी है कि अगर उन्हें उनकी निगाह कभी भी किसी भी स्थिति में किसी पर पुरुष पर ना जाए। अगर पर पुरुष पर उनकी निगाह जाती है, वृद्ध है, पिता के समान, बराबर का है, भाई के समान, और छोटा है तो बेटे के समान निगाह जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरीके से बुद्ध कहते हैं कि सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इसके बाद में बुद्ध के प्रतिनिधि ने आपको चौथा शील दिया था, मुसावादा बेरमणी सिक्का पदंग समाधान। मुसावादा का मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना, हंसी मजाक करना, पीठ पीछे किसी की चुगली करना, किसी के मुंह के सामने उसकी निंदा करना, ये एकदम वर्जित है, नहीं करना है। फिर क्या करना है? बुद्ध कहते हैं कि किसी विद्वान ने कहा है कि सत्यम विरुआत प्रियम विरुआत न विरुआत असत्यम अप्रियम तस्मात् तदे वक्तव्यम। बचने का दृढ़ता, यानी सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अगर हम अप्रिय सत्य बोलते हैं, कौवे की तरह कांव कांव करते हैं, तो हमें कोई लायक नहीं करेगा। और कोयल की वाणी अगर बोलते हैं, मृद वाणी बोलते हैं, तो हमें सब लायक करेंगे। जिस तरीके से किसी ने कहा है, कौवा काको धन हरै, कोयल काको दे, अपने अपने वचन से जगह पर नो कर ले। कौवा जब कांव कांव करता है तो बच्चे उस पर मिट्टी का डेला, पत्थर कुछ भी मारने को मारते हैं, और जब कोयल बागों में कू बोलती है तो बच्चे भी उसी के साथ में कू की आवाज निकालते हैं। क्यों? मधुर वाणी है। तो उसी तरीके से हम सबको मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। अब वाणी बोलना चाहिए किस तरीके से? कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा दृष्टांत दूं। उदाहरण के तौर पर घना जंगल है, कोई रास्ता नहीं है। पुराने जमाने में जब रास्ते सड़कें नहीं हुआ करती थी तो पगडंडी हुआ करती थी। तो घना जंगल है और पगडंडी बनी हुई है, तो हर कोई उस रास्ते से निकल रहा है। रात का समय हो गया है। कुछ डाकू टाइप का के आ जाते हैं, रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसी भी सूरत में कोई आ जाए और मैं उसका धन हरण कर लूं। संयोग से
एक राष्ट्रगीत आ जाता है, उसके पास धन संपत्ति है और वो कहता है कि तेरे पास जो कुछ भी हो वो हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। पथिक नहीं देना चाहता है। जब वो नहीं देना चाहता है तो वो डाकू क्या काम करता है, चाकू निकालता है और उसके पेट में भोंक देता है, वो मर जाता है और उसकी धन संपत्ति लेकर के फरार हो जाता है। दूसरी घटना, किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, परिवारीजन, पड़ोसी, रिलेटिव सारे एकत्र हो गए और का हालत नाजुक है, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है पेशेंट। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में डॉक्टर कहता है इसे तुरंत ओटी में ले जाओ, ऑपरेशन की बहुत बड़ी जरूरत है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आनंद फानंद में डॉक्टर भी काउंटर पर फीस जमा करवाता है, ओटी में जाता है और अपना चाकू निकालता है, पेशेंट का ऑपरेशन के वास्ते पेट में चीरा लगाता है और दुर्भाग्य से वो पेशेंट खत्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति था जिसने धन के लोभ में किसी को मार डाला और उसका पैसा लेके भाग गया। उसकी चित्त की चेतना थी कि कोई मरे अथवा जिए कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ धन से मतलब है। दूसरा व्यक्ति, उसने भी चाकू से पेट फाड़ा, डॉक्टर ने भी चाकू से पेट फाड़ा। उसकी चित्त की चेतना थी कि मैं इस ओटी में ऑपरेशन करता हूं, प्रकृति हमारे ऑपरेशन को सफल करना और इस पेशेंट की जान बचाना। लेकिन उसका समय पूरा हो चुका था। इलाज बीमारी का होता है, ऑपरेशन बीमार व्यक्ति का होता है, मौत का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, मौत का इलाज नहीं हो सकता है और वो मर जाता है। तो सोचिए, दोनों ने पैसा के लिए चाकू भोंका, उस चोर ने भी चाकू भोंका पैसे के लिए और उस डॉक्टर ने भी पैसे के लिए चाकू भोंका, लेकिन उसकी चित्त की चेतना थी मरीज की जान बचाना और उसकी चित्त की चेतना थी मरे अथवा जिए हमें तो पैसा चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, व्यक्ति के पहले माइंड में बात आती है, माइंड से बात आने के बाद में वाणी पर बात आती है, वाणी से उतरने के बाद में तब शरीर पर आता है और शरीर पर आने के बाद में तब मनुष्य कर्म को करता है। संयोग से हम रास्ते में चल रहे हैं, पता नहीं कितने चींटी कितने जीव जंतु हमारे टायर के नीचे, हमारे जूते की तली के नीचे आ जाते होंगे, मर जाते होंगे। क्यों? मैं उन्हें मार तो नहीं रहा हूं। फार्मर है, खेती कर रहा है, दवाई छिड़क रहा है, क्या वो कीड़ों को मारने जा गया है? नहीं गया है कीड़ों को मारने, वो सिर्फ अपनी फसल की सुरक्षा के लिए दवा छिड़कने गया है। इस चित्त की चेतना से कि हमारी फसल सुरक्षित रहे, न कि कीड़ों को मारने गया है। और जो किसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, कोई जीव जंतु हमारे टायर के नीचे आ गया, मर गया, हमारा कोई दोष नहीं है। और उसी जीव जंतु पर हम जानबूझ करके अगर हम टायर चढ़ा देते हैं तो हमें पाप लगता है। तो कहने का मकसद है, शरीर के किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता है, इस चित्त के हुए कर्म का फल मिलता है। तो इसलिए हमेशा अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपने चित्त को शुद्ध रखें और हमारा चौथा शील पुष्ट हो। इसके बाद में पांचवा शील है सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना बेरमणी सिक्का पदंग समाधा में। सुरा में शराब, मेरे मज्ज कच्ची शराब, पक्की शराब, प्रमाद ठाना यानी प्रमाद उत्पन्न करने वाली जितनी भी चीजें हैं
उनमें मैं रमण नहीं होऊंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात जितनी भी नशीली चीजें हैं, जितनी भी प्रमाद उत्पन्न करने वाली नशीली चीजें हैं, उन्हें मैं कभी नहीं लूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये बुद्ध ने हर व्यक्ति को 5 शील दिए हैं। इसके बाद में जो इन शीलों को पुष्ट करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और कड़ाई से शीलों का पालन करते हैं, उनके लिए 8 शील हो जाते हैं। वो 8 शील अमावस्या दोनों अष्टमी और पूर्णिमा को 8 शील का पालन होता है। इसके बाद में और गहराइयों तक जाना कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वो हमारी जैसी पोशाक पहन करके सामडेर बनता है, उसे 10 शील का पालन करना पड़ता है। इसके बाद में और आगे जाना चाहता है तो वर्दी यही होगी, दिखाने देखने में यही होगी, लेकिन उस व्यक्ति के 227 शील हो जाते हैं। वो व्यक्ति 227 शीलों का कड़ाई से पालन करेगा तो वो कौन बनता है? बनते। भंते का तात्पर्य होता है जिस तरीके से हम सनई से रस्सी बनाई, रस्सी को बांध करके हमने उसे इतना मजबूत कर दिया, रस्सा बन गया, वो कभी भी किसी सूरत में टूटेगा नहीं। उसी तरीके से भिक्खु वही होता है जिसमें हर तरीके से कूट कूट करके ज्ञान भर दिया जाए, वही भंते होता है। तो अब मैं चाहूंगा कि ये मैंने जो 5 शीलों की व्याख्या की, इन 5 शीलों को हर किसी पुरुष को, हर किसी उपासक को, हर किसी उपासिका को, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको शीलों का पालन करना पड़ेगा। बुद्ध के मार्ग में सबको रहना ही पड़ेगा। कोई कहे मैं बुद्ध के मार्ग को नहीं मानता हूं, तो इनमें 5 में से कोई शील भंग करके देख ले, कितना बड़ा अहित होता है, जिस अहित की कोई सीमा ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है शीलों की व्याख्या यहीं तक। आज हम पत्राण पाठ में माननीय निर्वाण प्राप्त उपासक चौधरी अमीलाल जी के पत्राण पाठ में आए हुए हैं, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हम पत्राण में आज बैठे हुए हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में पंडित जी आते, वो भी कुछ करते थे, और इस भंते ने आकर के अलग से कुछ किया। ऐसा क्यों? बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी कर्म कांड करने से उसका भला नहीं हो सकता है, उसका भला उसके कर्मों में निहित है। किसी पुस्तक में भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कीन सोई फल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है। हम रात दिन बुद्ध की पूजा करते रहे, रात दिन बाबा साहब की पूजा करते रहे, और बुद्ध और बाबा साहब की एक भी बात को ना माने, तो वो पूजा नहीं हुई है। पूजा वही है जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो जाए। तो आज इसी निमित्त सभी हाथ जोड़ें और माननीय चौधरी अमीलाल जी की पत्राण के लिए कमर गर्दन सीधी रखें। मैं सूत्रोच्चार करता हूं, आप सभी ध्यान से सुने। नमो तस्य भगवतो रहितो शम्मा शम्बुदस्य, नमो तस्य भगवतो रहितो शम्मा शम्बुदस्य, नमो तस्य भगवतो रहितो शम्मा शम्बुदस्य। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो, सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषिदं सारथि सत्ता देव मनुष्यानं, बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता,
पाचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं। एतेन सत्यवज्रेन होतु सब्बजय मङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देयं पादपंशो वरोत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। योशन सिन्नो परबोधिमूले मारं शशेनं महति विजेत्वा। शम्भोधुमां गच्छयनन्तजाडो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धम्। स्वाकातो भगवता धम्मो संदिट्ठको अकालिको ये पश्चिको औपनायको पंचतं वेदितव्यो बेजुयेति। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता। पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं। एतेन सत्यवज्रेन होतु सब्बजय मङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देयं धम्मं च दुविधोत्तमं। धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम। अठंगिको अरिय पथो जनानं मोखप्पवे ओव उजको बभग्गो। धम्मो अयं संति करो पणितो न्यायनिको तं परमा धम्मं। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो। आये पटिपन्नो भगवतो शावक संगो। सामीचि पटिपन्नो भगवतो शावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुष उगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला। ऐसा भगवतो शावक संगो। आहु नैयो पाहु नैयो दक्खिनैयो अंजलि करणीयो। अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकस्याति। संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता। पच्चुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं। एतेन सत्यवज्रेन होतु सब्बजय मङ्गलम्। संगो विशिद्धो वरदक्षिणेयो संतिद्र्यो शब्दमलपहीनो। नेके हि गुणे हि सम्मद्धिपत्तो अनाशवो तं परमा संगम्। एतेन सत्यवज्रेन सोत्थिते होतु सर्वदा। एतेन सत्यवज्रेन सोत्तु ते जय मङ्गलम्। एतेन सत्यवज्रेन होतु जरा मरण भया बेरा विनशन्तु। बोलो साधु साधु साधु। धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। परित्य धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्य। सक्को उजूच सुजूच
शुभचोषस्य मुद अनुतमानि संतुष्ट कोच निपकोच अपकिच्चो शल्लहु कुवत्ति संतिद्रियो च निपकोच अपगब्बो कुलेषु अननगुदो न च कोद्दं समाचरे किंचि एन बिनु पदे उपद्वेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एके चिपाण भूतत्ति तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये महन्ता वा मध्यमारस्य काणुकधूला दिट्टा वा ये वा अदिट्टा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा शम्भवेशी वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता माता इता नियपुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्खे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरमाणं मेतञ्च सर्वलोकस्मन् मानसं भावये अपरिमाणं उत्थं अदोचतिरियं च असंवादं अवेरं असपत्तं दिट्ठं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहीं जातो गब्बसेयं पुनरेति एतेन सच्चवज्जेन सूतिते होतु शब्दा एतेन सच्चवज्जेन सूतिते होतु जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन सब दुःख रोग भया बेरा विनश्यन्तु बोलो साधु 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 दुख पत्ता जनि दुखा भय पत्ता जनि भया शोक पत्ता निशोका हूं सबे पीपाणिनो इता पता च अम्मे सम्मतं पुनि संपदं सबे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सबदा भावना वृथा होन्तु रक्षन्तु देवता गता सबे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानंच अयं बलं अरंतानंच तेजेन रक्षं बंदामि सब सों। इस परिवार के लिए महामंगल गाथा जो इस परिवार ने एक वरिष्ठ माननीय उपासक परमभक्त चौधरी अमीलाल जी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके परिवार के लिए महामंगल गाथा। इस गाथा को सुनने से सभी रोग द्वेष भया बेरा सभी समाप्त होते हैं। सभी उपासक उपासिकाएं ध्यान से सुने। माननीय चौधरी जी का परिवार और पड़ोसी रिश्तेदार जहाँ तक जो भी इस वाणी को सुनेगा सबको परम पुण्य मिलेगा, सबका जय मंगल होगा। सभी ध्यान से सुने। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स महाकालिको नाथो हिताय शब्द पाणिनि पूरित्वा पारमी शब्दापत्तो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सत्यवज्जेन होतु शब्द जय मंगलम्। जयन्तो बोधयामूले शाक्यानं नन्दवर्धनो एवं शब्दं जय होतु जय सो जय मंगलम्। सखत्वा बुद्धरत्नं औषधं उत्तमं वरं परिलाहो पश्मनं धम्म तेजेन हितं देव मनुष्यानं बुद्ध तेजेन शोधिना न सन्तु पद्वा शब्बे दुःखा भूपस्मेन्तु ते एतेन सत्यवज्जेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्जेन होतु सब जय मंगलम्। एतेन सत्यवज्जेन सर्वरोग भया बेरा विनश्यतु। सकत्वा धम्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं
परिलाहुपस्मनं दम्म तेजेन शोतिना न सन्तु पद्वा शब्दे भयाभूपस्मिन्तु ते एतेन सच्चवज्रेन शोथते होतु शब्दा एतेन सच्चवज्रेन होतु शब्दजय मङ्गलम् एतेन सच्चवज्रेन शब्दरोगा विनश्यतु भयाभेरा रोगा दोषा विनश्यतु यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतु रत्नं बुद्धसमं नाति तस्मा सोति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतु रत्नं धम्मशमं नाति तस्मा सोति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतु रत्नं संगसमं नाति तस्मा सोति भवन्तु नाति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु शब्दजय मङ्गलम् नाति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु शब्दजय मङ्गलम् नाति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु शब्दजय मङ्गलम् शब्दीतियो विभज्यन्तु शब्दरोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायको भव भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दधम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दसंहानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च चामणापो पापगहो दुष्पिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च चामणापो पापगहो दुष्पिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशिमेन्तु यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामणापो शकुडस्य सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकन्तं संहानुभावेन विनाशिमेन्तु नक्षत्र एकभूतानं पापगहनिवारिणा परितस्यानुभावेन हन्तु सर्वेऽपि उपद्रवे। अब जितने परिवारी जन सभी एक साइड में इधर आ जाएं और रिलेटिव लोग पड़ोसी थोड़े पीछे हो जाएं, जिससे जलदान की प्रक्रिया कराएंगे। तो उसमें परिवारी जनों का हाथ लगना है। तो जितनी भी उपासक उपासिकाएं और बच्चे हैं सभी मंच के निरेष्ट आ जाएं। सभी परिवारीजन मंच के पास में आ जाएं। बहुत साथ मुखिया नहीं है। और उपासिकाओं को भी बुलाएं, परिवारीजन सभी होने चाहिए। सबसे पहले
उपासक माननीय जय भगवान बौद्ध जी अपना हाथ इस थाली पर इस तरीके से करें, एक हाथ। इसके बाद में माननीय उपासिका जी सुनीता जी और इसी के ऊपर ऐसे ही, और इसी क्रम से वीरवान जी, मित्तल देवी जी, रणवीर सिंह जी, ये मौसम देवी जी आए, और डिम्पी, डॉक्टर तरुण, एडवोकेट अनंत, आर्यन, सिद्धार्थ, आलोक, और इसके इसी तरीके क्रम से हाथ रखते जाएं, और सबसे ऊपर हाथ रहेगा उपासक माननीय करतार सिंह जी का, इनके सबके ऊपर हाथ। थोड़ा इधर को आप और खींच लीजिए, हो जाए। थाले जी जी जी। सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लग जाना चाहिए, लगना चाहिए। डालने लग जाएगा। नमोते स्वगतोरे तो सम्मा संबोधस्य नमोते स्वगतोरे तो सम्मा संबोधस्य तो सम्मा संबोधस्य अपवादशील कृत्यं बड्डा पचानो चंदा धम्मा वदन्ति या युवन्नो सुखं बलं अनिच्चावसंकारा उपद्रवय धम्मनो उपजित्वा अनुरुज्यन्ति ते संभूपसमासुको। इस तत्पस्तिक के प्रयोग से मुझे तो सभी पूर्ण चित पापन सोविता आयु आरोग्य संपत्ति सद संपत्ति में छत्र निबान संपत्ति इन्नाते समो जय। 3 बार बोलो साधु साधु।